वेलकम बैक टू योर क्लास। आप देख रहे हैं फ्यूचर प्लस क्लासेस और हम हैं तैयार टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 35 बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला सवाल, ये चैप्टर महात्मा गांधी का लिखा है, चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे रिलेटेड ये सभी सवाल है। पहला सवाल, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने किस चैप्टर को लिखा? बिल्कुल सही जवाब आप देंगे। पहला आई हैव अ ड्रीम, दूसरा द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और डी में द अर्थ। चलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए दूसरा सवाल, फ्रॉज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट डॉट डॉट डॉट। फ्रॉज कहां के शासक थे? फ्रॉज कहां के शासक थे? जल्दी उत्तर बताइए आप लोग। रशिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस। चलिए उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इजिप्ट। तो फ्रॉज जो थे वो कहां के शासक थे? तो इजिप्ट के शासक थे। चलिए आप प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डॉट 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। वही प्रश्न को जो है वो दूसरे ढंग से पूछा गया। डॉट 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कौन जो थे वो इजिप्ट के शासक थे? अमेरिकन्स नहीं, अफ्रीकन्स नहीं, ईरानियंस नहीं, कौन थे? फ्रॉज थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रॉज। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट डॉट। कहता है कि सभ्यता इज द स्टेट, क्या है? एक अवस्था है, ऑफ डेवलपमेंट, विकास की एक अवस्था है। किसका? किसके विकास की एक अवस्था है सभ्यता? क्या सभ्यता में लोग विकास करेंगे? सभ्यता जो है जानवरों के विकास का सभ्यता है, बर्ड जो का के विकास का अवस्था है, या नॉन लिविंग थिंग्स के विकास का अवस्था है? जल्दी उत्तर करें। इसका सही उत्तर है, चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीपल, यानी कि सभ्यता जो है वो किसके डेवलपमेंट की अवस्था है? तो वो है लोग, यानी सभ्यता में लोगों का विकास होगा, ना कि जानवरों का, ना कि पंछियों का, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का। तो इस तरह से ये आपका पांचवा सवाल है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विद। गिब्बन किस देश से संबंधित थे, जुड़े हुए थे, एसोसिएट थे? आप पहला चैप्टर में पढ़ोगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद। तो गिब्बन का संबंध किस देश से था? तो वो एक इतिहासकार थे इटली के, यानी इसका सही उत्तर इटली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलिए बिना देर किए हुए लगातार हम लोग 35 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल है इसका, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज मीन फॉर इंडिया। कहने का मतलब यह है कि यूरोप की सभ्यता जो है वो भारतीयों के लिए किस अर्थ में है? यूरोप की सभ्यता भारतीयों के लिए किस अर्थ में है? इसका पहला ऑप्शन है वांस, दूसरा लिविंग, तीसरा रियल और चौथा रूइन। किसी भी कीमत पर यूरोपियन सभ्यता भारतीयों के लिए चाहत नहीं हो सकती है। किसी भी स्थिति में यूरोपियन सभ्यता भारतीयों के लिए लिविंग नहीं हो सकता है, ना तो इसके लिए वास्तविक हो सकता है। तो हो क्या सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूइन, अर्थात यूरोपीय सभ्यता को अगर भारत में अपना लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये बर्बादी का कारण बन सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद आप प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन पर 7 नंबर, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन और उच्च विचार इज द बेस ऑफ, किसका आधार है? अमेरिकन सिविलाइजेशन का, इंडियन सिविलाइजेशन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, या फिर नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी का नहीं।
चलिए सही उत्तर बताइए आप लोग। चलिए इसका सही उत्तर है यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसका सही उत्तर है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सॉरी देखिए यहां चूंकि ये कहा गया था, ये जो है लाइन जो है, ये लाइन इंडियन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये वेस्टर्न फिलोसफर का कहा हुआ था, वेस्टर्न फिलोसोफर का कहा हुआ था। लेकिन यहां ये नहीं पूछ रहा है कि ये लाइन किसके द्वारा कहा गया है, बल्कि सवाल ये कर रहा है कि ये आधारित किस पर है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इंडियन सिविलाइजेशन। इसका सही उत्तर इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है वो इस पर आधारित है। ये आधारित पूछ रहा है क्या सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है वो किस पर, किसकी सभ्यता पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सवाल ये कर देता कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका लाइन है, किसका लिखा हुआ है, किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा वेस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर। चलिए अब बिना देर के हुए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए सवाल है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, भारत की चमक, भारत की शान यह है कि, यह क्या है, यह मूवेबल, अनसिविलाइज्ड या इग्नोरेंट। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि भारत की शान यही है कि वो किसी भी तरह के, किसी भी सभ्यताओं, अपनी सभ्यताओं में किसी सभ्यता का नकल नहीं किया, अर्थात वो इमूवेबल रह गया, गतिहीन रह गया, परिवर्तनहीन रह गया। इसका सही उत्तर है इमूवेबल। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, और ये सवाल है कि डॉट 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 वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन थे जो आध्यात्मिक नेता पहले थे, बाद में एक पॉलिटिशियन थे, यानी सबसे पहले आध्यात्मिक नेता थे फिर वो पॉलिटिशियन थे। क्या नेहरू जी, सरदार पटेल, या महात्मा गांधी, या इंदिरा गांधी। चलिए आपका चैप्टर आपने पढ़ा होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इसका सही उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर है, आपने सही उत्तर दिया। इसका उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता और साथ साथ क्या थे, एक पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे। चलिए 9वां प्रश्न आपने देखा। 10वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, और सवाल ये है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ वाज रिटेन बाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ आप जानते होंगे कि ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया इनका ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, यानी जीवनी है जो इन्होंने खुद से लिखा है। सच के साथ मेरा प्रयोग, इसका हिंदी। तो ये किसने लिखा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। चलिए धन्यवाद। इसके बाद हम लोग आगे प्रश्न करेंगे। आपके स्क्रीन पर यह रहा 11वां प्रश्न। प्रश्न है द माइंड इज रेस्टलेस डॉट 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 द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जी द माइंड इज रेस्टलेस डॉट, ये लाइन कहां से लिया गया है, तो आपको याद होगा कि ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की लाइन है ना, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है कि माइंड जो है बेचैन पंछी की तरह है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसको मिलता है उतना ही ये चाहता है। इसका सही उत्तर पंछी अर्थात बर्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग। कह रहा है कि पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग सीखते हैं लेसन पाठ फ्रॉम द राइटिंग, के लिखावट से, किसके लेख से पीपल के लोग जो है वो सीखते हैं। सवाल ये राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, मैन ऑफ के बाद खाली स्थान है, यानी कहां के लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों से सीखते हैं कहां के लोग, तो इसका प्रश्न यूरोप के लोग। सही उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल गलत उत्तर आपका था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रीस और रोम। चलिए ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा लिखी गई जो किताबें थी उससे यूरोप के लोग सीखा करते थे। चलिए अगला सवाल और 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, देखिए आगे वही सवाल, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन और उच्च विचार इज द मोटो ऑफ, किसका मोटो था, किसका उद्देश्य था, किसका लक्ष्य था। आप बताइए इसका उत्तर। वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर,
या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वेस्टर्न फिलोसफर, यानी पश्चिमी सभ्यता के दार्शनिक का ये कथन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये सभी आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसको आप पूरी तरह से समझ लेंगे, देख लेंगे, याद कर लेंगे। अगला सवाल 14 नंबर, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान, इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी हमारा लक्ष्य का आत्मा। यहां पर हालांकि सोल का स्पेलिंग गलत है। चलिए, तो ये सवाल है कि ये जो ऑप्शन है, ये जो सैक्रिफाइस जो है वो किसका है? फिलोसफर का है, फार्मर का है, राइजिस का है या साइंटिस्ट का है? तो सैक्रिफाइस हमेशा किसने दिया है? फार्मर्स ने दिया है, किसानों ने दिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसके बाद डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड। हालांकि इसका उत्तर आप इसमें देखेंगे सी दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चले। सवाल है कि डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। चलिए, यही सवाल है, डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यही सवाल है। चलिए, कहता है कि डॉट 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 यानी नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी या अंबेडकर जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पश्चिमी सभ्यता के नकल करने में जो है वो उसके खिलाफ थे, विरोध थे, कौन थे? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि मैं पूरी तरह से ये नहीं कहता हूं कि आप वहां की चीजों को नकल नहीं करें, बल्कि ये कहा था कि अच्छी चीजों का नकल करें। ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे गांधी जी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। सवाल है कि डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। आखिर कौन थे जो संतुष्ट थे छोटे छोटे गांवों से? ठीक है, आप लोग उत्तर देंगे, बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। इसका बताइए सही उत्तर। आपने बिल्कुल सही कहा, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो थे वो छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे। यही सवाल था 16 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 का क्वेश्चन है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डॉट 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 टुवर्ड्स वन अनदर। एक दूसरे, यानी हमारी सभ्यता एक दूसरे के साथ रहने के लिए सिखाता है। क्या सिखाता है? कैसे रहे? दुश्मनी पूर्वक, गुस्सा पूर्वक, अपसेट होकर, फ्रेंडली। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आपका अपना सभ्यता है, आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आपने पढ़ा भी है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंडली। हमारी सभ्यता ये सब सिखाती है कि हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहे, मित्रता पूर्वक रहे, दोस्ती के साथ रहे, किसी तरह कोई झगड़ा झमेला नहीं करें। चलिए, प्रश्न संख्या 18, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डॉट 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 रूल। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पूर्वज एंजॉय करते थे। देखिए यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। ठीक है, एंजॉय करते थे, किस रूल का एंजॉय करते थे? नाइस रूल का, सोसाइटी रूल का, होम रूल का या नेशन रूल का? चलिए उत्तर देंगे आप लोग। सही उत्तर आपका होम रूल। हमारे पूर्वज जो थे वो किसका एंजॉय करते थे? होम रूल का एंजॉय करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, आपने चैप्टर्स पढ़ा है और चैप्टर में जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से आप जो प्रश्न दे रहे हैं सही उत्तर आपका है। चलिए, अगला सवाल है आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है। सवाल क्या है? वेल्थ एंड लग्जरीज डॉट मेक ए डॉट 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 हैप्पी। धन संपत्ति या फिर लग्जरीज, विलासिता, भोग विलास, ऐशो आराम, डॉट मेक ए डॉट डॉट हैप्पी, यानी कि खुश नहीं करता है। किसको? आपके पास काफी समृद्धि है, ठीक है, काफी विलासिता पूर्व है, भोग विलास कर रहे हैं आप, आनंददायक जीवन गुजार रहे हैं, ये आपको कभी खुश नहीं कर सकता है। अर्थात मनुष्य को ये कभी खुश नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि इंसान को संतुष्टि कहां से मिलती है? तो गांधी जी ने कहा कि मैन सेटिस्फाइड विथ हिज माइंड, यानी इंसान जो संतुष्ट होता है वो अपने माइंड से संतुष्ट होता है। अगर माइंड से वो संतुष्ट है दैट मीन्स संतुष्ट है, अगर वो माइंड से संतुष्ट नहीं है दैट मीन्स किसी भी तरह की कोई भी चीजें उसको दे दी जाए वो संतुष्ट नहीं होगा। चलिए धन्यवाद। और अगला सवाल यानी कि प्रश्न संख्या 20 नंबर क्वेश्चन। सवाल ये है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डॉट 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 डॉट। अब सवाल है कि गांधी जी कब चंपारण गए। हालांकि ये प्रश्न बिल्कुल वहां आपके चैप्टर में सम्मिलित नहीं था। आपके चैप्टर में ये बातें तो कही गई थी, बल्कि ये प्रश्न था बॉक्स के अंदर कि गांधी जी ने जो है चंपारण के किसानों के लिए कौन सा कार्य किया, ये सवाल था। लेकिन यहाँ पूछा गया कि गांधी जी चंपारण कब गए। इसका सही उत्तर है 1917 यानी 1917 ईस्वी में। चूंकि इतिहास की एक घटना है ना, गांधी जी ने यहीं से शुरुआत किया था आंदोलन, तो ये इतिहास की घटना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 12th क्लास में है, तो इसका सही उत्तर 1917। चलिए अगला सवाल है कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट। चलिए दो रोमन राइटर्स, द पीपल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग, आर इंस्पायर्ड उससे क्या थे? प्रेरित थे। इनसे डॉट 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 एंड रोमन राइटर। एक तो रोमन राइटर और दूसरा कौन थे? देखिए आप पहले ही पढ़े, इससे पहले भी आपने पढ़ा था कि वो जो है वो दो देशों के राइटर थे जिससे वो क्या थे? प्रभावित थे। कौन कौन थे? एक रोमन था और दूसरा कौन था? दूसरा ग्रीक था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ग्रीक और रोमन के राइटर से वो इंस्पायर्ड थे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 और स्क्रीन पर आपका है द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। कहता है कि द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट, कहां की आविष्कार, किस चीज की आविष्कार हमारे जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ? माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुआ। कहां का? चलिए किस चीज की खोज ने हमारे जीवन में? तो इसका सही उत्तर है फायर यानी आग की खोज जो है वो हमारे जीवन के लिए माइलस्टोन डेवलपमेंट में, इससे हमें सहायता मिली। चलिए अगला सवाल है, हालांकि ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर से बाहर का प्रश्न है। चलिए अगला सवाल है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डॉट 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 डॉट। सवाल है उन्होंने विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स लिखे। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्रिज, यंग इंडिया, यानी इनमें से वो कौन है जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा? आप लोग की तरफ से उत्तर आनी चाहिए, चूंकि ये गांधी जी के का इंट्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। इसका सही उत्तर है यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम का जो आर्टिकल है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए सही उत्तर। और स्क्रीन पर ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता पॉइंट्स आउट करता, इंगित करता है आदमी को किसके लिए? हाउ टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए। हाउ टू विन द एनिमी, यानी कि अपने शत्रु पे जीत हासिल करने के लिए। द पाथ ऑफ ड्यूटी, या फिर कर्तव्य का राह दिखाने के लिए। द वे ऑफ लिविंग, या रहन सहन के लिए, जीवन यापन करने के लिए। नहीं, आप बताएंगे। चलिए गलत उत्तर है द वे ऑफ लिविंग नहीं, बल्कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी द पाथ ऑफ ड्यूटी। आपने पढ़ा होगा सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। चलिए इसका सही उत्तर है कि सिविलाइजेशन जो है वो इंसान को क्या दिखलाता है? कर्तव्य की राह दिखलाता है, कर्तव्य का मार्ग दिखलाता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। कहता है कि टू ऑब्जर्व मोरलिटी, जैसे ही आप मोरलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, नैतिकता की निरीक्षण करते हैं, तो आपको इसके ऊपर महारत हासिल होता है। किसके ऊपर? इकोनॉमिक्स के ऊपर
पॉलिटिक्स के ऊपर, माइंड एंड पैशन के ऊपर, या आर्ट के ऊपर? हमारे पूर्वजों ने कहा था, याद करें चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ा है। क्या है इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। इसका सही उत्तर है माइंड एंड पैशन। जैसे ही हम अपनी नैतिकता की जांच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को महारत हासिल होती है, अर्थात हम अपने माइंड को और अपने पैशन पर कंट्रोल कर पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 के बाद ये सवाल रहा आपके सामने स्क्रीन पर 26 में क्वेश्चन है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। कहता है इंसान का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो रेस्टलेस है, बेचैन है, बेकाबू है, अनियंत्रित है, एक पंछी की तरह है, ठीक है, जो हमेशा क्या रह जाता है? रिमेन्स रह जाता है, हंग्री भूखा, अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट, थर्स्टी प्यासा, सिक बीमार। कौन सा ऑप्शन बताए आप लोग? बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनसेटिस्फाइड। माइंड को जितना भी दे दिया जाए लेकिन वो क्या कहता है? वो रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी असंतुष्ट ही रह जाता है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर 27 सवाल है हैप्पीनेस इज लार्जली ए डॉट 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 डॉट। खुशहाली जो है वो बड़े स्तर पर क्या है? मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, डिजीज है, या इमेजिनेशन है? आपको पता है कि आपका इसमें ये फिजिकल कंडीशन कहीं नहीं आपने चैप्टर में पढ़ा, डिजीज कहीं नहीं चैप्टर में आपने पढ़ा, इमेजिनेशन कहीं नहीं चैप्टर में पढ़ा, तो पढ़ा क्या? मेंटल कंडीशन आपने पढ़ा था। इसका सही उत्तर है मेंटल कंडीशन। मैंने अभी बताया कि यानी दिमागी तौर पर कोई इंसान, मस्तिष्क से कोई इंसान अगर खुशी है, खुशहाल है, तो इसका मतलब कि वो खुश है, तो मेंटल कंडीशन है। हैप्पीनेस मेंटल कंडीशन है। चलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब है प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? महात्मा गांधी वाज मोर अ डॉट 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 डॉट। चलिए महात्मा गांधी क्या थे? मोर अ। अगर आप उत्तर लगाते हैं पॉलिटिशियन, तो ये भी थे, इकोनॉमिस्ट नहीं थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, और स्पिरिचुअल लीडर भी थे। तो अगर हम इसकी बात करें कि क्या क्या थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोर अ, यानी कि उसके अलावे भी और कुछ थे। तो यहां तो हमको पता है कि सबसे पहले तो ये नहीं थे, सबसे पहले ये भी नहीं थे। चैप्टर में कहा कि स्पिरिचुअल लीडर थे, देन आप पॉलिटिशियन थे, इसके बाद पॉलिटिशियन थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? स्पिरिचुअल लीडर। सबसे पहले महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे, और उसके बाद वो पॉलिटिशियन भी थे, उसके बाद वो सोशल रिफॉर्मर भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 29 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ही यूज्ड एज द चीफ वीपन। गांधी जी ने मुख्य रूप से 2 हथियार का प्रयोग किया था, ठीक है, चीफ वीपन, मुख्य हथियार क्या था गांधी जी का, जो आजादी के लिए वो प्रयोग किए थे? यानी ब्रिटिश रूल के से लड़ रहे थे, तो उनके पास 2 चीफ वीपन क्या थे? पहला सोर्ड का क्या तलवार था? न्यूक्लियर वीपन्स था? बिल्कुल नहीं। गन्स था उनके पास? बिल्कुल नहीं। तो था क्या? तो था, चलिए आप लोग बताइए सही उत्तर। बी ऑप्शन नंबर, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था मुख्य रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। चलिए एटॉमिक पावर नहीं यूज किए थे, है ना, तलवार यूज नहीं किए थे, और इस तरह से ये सभी चीजों का यूज नहीं किया। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। सवाल आपके स्क्रीन पर। आवर एंसेस्टर्स डिसयूएडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने हमें डिसयूएडेड अलग रखा,
हमारे पूर्वजों ने हमें अलग रखा। किन चीजों से अलग रखा? फ्रोम से, किन चीजों से? पॉलिटिक्स से अलग रखा? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स तो करते ही थे, पॉलिटिक्स से अलग नहीं रखा। चलिए, लग्जरीज एंड प्लीजर से अलग रखा, लग्जरीज एंड प्लीजर से अलग रखा, विलासिता से, आनंददायक जीवन से अलग रखा, मोरलिटी से अलग रखा, या स्पिरिचुअलिटी से अलग रखा? आप लोग ऑप्शन उत्तर दें, आप ऑप्शन नंबर बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सही उत्तर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी। गांधी, हमारे पूर्वजों ने हमें अलग रखा था लग्जरीज एंड प्लीजर से, यानी हमें कहा था विलासिता, भोग विलास, आनंददायक जीवन, ऐशो आराम की जिंदगी से दूर रहना है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अब आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31। सवाल है, पीपल इन एंशियंट डेज वेर सेटिस्फाइड विथ। एंशियंट डेज, प्राचीन के दिनों में, प्राचीन काल में लोग वेर सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे, विथ से, किन चीज से, किस चीज से संतुष्ट थे? प्राचीन काल के लोग किन चीजों से संतुष्ट थे? ये सवाल है। टाउन से संतुष्ट थे, सिटीज से संतुष्ट थे, मेगा सिटीज से संतुष्ट थे, या विलेजेस से संतुष्ट थे? इसके पहले भी इस तरह का प्रश्न क्रॉस किया है। टाउन से बिल्कुल नहीं, सिटीज से बिल्कुल नहीं, मेगा सिटीज से बिल्कुल नहीं, तो सही उत्तर आपका स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारे पूर्वज जो है एंशिएंट डेज में संतुष्ट थे छोटे छोटे गांव से, यानी गांव से संतुष्ट थे। चलिए अगला सवाल 32, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके स्क्रीन पर। सवाल है कि आवर फोर फादर्स saw that king and their swords were inferior to dot dot dot। चलिए अब ये सवाल आपके सामने है। आवर फोर फादर सा, क्या हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजाओं के सोर्स या राजाओं के जो तलवार है, राजाओं के जो तलवार है वो भी तुच्छ पड़ जा रहा, छोटा पड़ जा रहा, इंफीरियर हो जा रहा। किसके सामने? द सोर्ड ऑफ इथिक्स के सामने, द सोर्ड ऑफ पॉलिटिक्स के सामने, द सोर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स के सामने, द सोर्ड ऑफ ट्रीचरी के सामने। चलिए आप याद कीजिए ढंग से, आपने क्या पढ़ा था उसमें? गलत उत्तर आपका है, इसका सही उत्तर है द सोर्ड ऑफ एथिक्स। इसके सामने जो है वो हमारे पूर्वजों ने कहा कि बड़े बड़े राजाओं के जो तलवार भी है ना, वो भी क्या हो जा रहा है? तुच्छ पड़ जा रहा है, छोटा पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऋषि और मुनियों के पास जब हमारे राजा महाराजा पहले जाया करते थे तो अपने तलवारों को इनके चरणों में रख दिया करते थे, ठीक है, और अभिवादन करते थे, ठीक है। तो इसीलिए द सोर्ड ऑफ एथिक्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलिए 33 क्वेश्चन, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। चलिए इन एंशिएंट डेज, प्राचीन काल में, कॉमन पीपल, सामान्य व्यक्ति, ठीक है, पीपल फॉलो, क्या करते थे? फॉलो करते थे, मानते थे, अपनाते थे। क्या अपनाते थे? बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स? आप बताइए, आप लोग बताएं। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एग्रीकल्चर। चूंकि प्राचीन काल में जो लोग थे वो मेनली एग्रीकल्चर यानी खेती को फॉलो करते थे। और आपका ये रहा स्क्रीन पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये 35 क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। 34 नंबर, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन अर्थात आधुनिक सभ्यता इज द वर्शिप ऑफ, की पूजा है। किसकी पूजा है? मटेरियल की पूजा है, एथिक्स की पूजा है, ब्रदरहुड की पूजा है, या इक्वालिटी की पूजा है? तो जैसे ही बात आ जाएगी मॉडर्न सिविलाइजेशन का, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी तरह से ये मटेरियलिज्म पर आधारित है, यानी मटेरियलिज्म की पूजा है।
भौतिकवाद की पूजा होती है मॉडर्न सिविलाइजेशन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और अंतिम क्वेश्चन आज के लिए, अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 35। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाई, हम समझते हैं कि इसका उत्तर आप लोग बड़ी ही आसानी पूर्वक देंगे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, हैज बीन रिटेन लिखा गया है बाई के द्वारा, पीटी नेहरू, एम गांधी, हुसैन या नन ऑफ दीज। चलिए सही उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो ये थे टॉप 35 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। आप इसको एक बार ढंग से देख लेंगे। धन्यवाद। दैट्स ऑल, योर क्लास इज ओवर एंड आउट।